एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बजने वाला है 2:45 और अभी हम लोग सब रेडी हो गए। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, यहाँ पे मम्मी रेडी हो गई है, यहाँ पे पापा रेडी हो गए हैं और यहाँ पे ये भी आ गया है। तो ये भी है। तो अभी हम सब बस 5-10 मिनट में हम लोग निकलने वाले हैं। तो बाकी थोड़ा थोड़ा मैं क्लिप ले रही हूँ। बहुत लेंथी व्लॉग तो ये नहीं होने वाला है, बट जो भी छोटा मोटा मैं क्लिप लूँगी वो आप लोगों के साथ ऐड कर दूँगी। बाकी चलो भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी स्टेशन के लिए निकल गए थे और स्टेशन पहुंच गए थे। स्टेशन पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही ना बहुत बारिश होने लगी थी, इसीलिए ना मैंने कोई भी चीज़ शूट नहीं किया। अब ट्रेन में बैठ जाने के बाद, सेटल होने के बाद थोड़ी देर बाद जो है ऐसे चिप्स वगैरह हम लोग खा रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे और साथ ही साथ मैं बाहर का व्यू जो है वो एंजॉय कर रही थी। अभी रात का बज रहा था 2:30 और ये है प्रयागराज। यहाँ पे अभी मैं देख रही थी, मेरा नींद खुल गया था ना तो मैं उठ गई थी। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे सुबह न्यू दिल्ली। राजधानी था हमारा ट्रेन। मेरे जो जीजा जी है वो आ गए थे हम लोगों को लेने के लिए, क्योंकि जो मेरी बहन है वो नोएडा में रहती है, तो यहाँ से 1.25 घंटा लगा था नोएडा पहुँचने में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, अब बस घर जा रहे हैं। हो गया 10-15 मिनट अभी बैठे हुए गाड़ी में, अब घर जा रहे हैं। फिर घर जाके मिलवाती हूँ सबसे। फ़िलहाल अभी तो रास्ते में है, चलो फिर। तो दिल्ली से नोएडा जाने में 1.25 घंटा लग ही गया था और यहाँ पे अब हम लोग घर पहुँच गए थे। और ये है मेरी बड़ी बहन, तो ये हम लोगों का टीका लगा के वेलकम करी थी। और मैं अपने शादी के बाद पहली बार इसके घर आ रही हूँ। ऐसे जब इसकी शादी हुई थी तब मैं इसके रिसेप्शन में आई थी, उसके बाद मैं कभी भी दिल्ली नहीं आई। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ही है ऐसे प्रॉपर रहने के लिए मैं आई हूँ। तो यहाँ पे मम्मी पापा भी मेरे थे और यहाँ पे जो थोड़ा मोड़ा क्लिप है मैंने वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि फैमिली टाइम ज़्यादा हम लोग इन्जॉय कर रहे थे तो बहुत क्लिप मैं नहीं शूट कर पाई, लेकिन मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना शूट किया है। अब आराम से यहाँ पे बैठने के बाद ये लेकर के आ रही थी हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक और हम लोग बहुत मज़े से कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। ढेर सारा बात था, मतलब इतने दिन के बाद हम तीनों मिले थे, मम्मी और हम दोनों बहन। ऐसे तो पापा जीजा जी सब लोग थे, तो यहाँ पे वही मैं अभी इंजॉय करी थी। ऐसे मैंने ना मिनी व्लॉग में बहुत छोटा छोटा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आपने वो नहीं देखा होगा तो वो देख लेना। और इसका घर है 10th फ्लोर में और यहाँ से मुझे व्यू तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं तो आधा टाइम पे ऐसे लगता है ना कि बालकनी से बाहर ही देखते रहती हूँ। अब यहाँ पे ये वही पापा मम्मी से बात करी थी कि कैसा रहा हमारा जर्नी। वैसे हमारा जर्नी तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि राजधानी तो बहुत टाइम से पहुँचा देता है। बस नोएडा आने में थोड़ा सा 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि एक बार आप स्टेशन पहुँच जाओ ना तो लगता है कि घर बिल्कुल जल्दी से पहुँच जाओ। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। इसके बाद मुझे नहीं पता था कि ये जो है घर पे केक बनाई थी, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गई थी। और पता, केक भी बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं उसका भी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ और कोशिश करूँगी कि रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा जो भी हो रहा है वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फ़िलहाल अभी हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। अब यहाँ पे चाय बन रहा था, क्योंकि चाय हम सबको बहुत पसंद है और हम लोग चाय पी रहे थे। चाहे कितना भी गर्मी हो, चाय तो हम लोग एकदम से पीते हैं। तो यहाँ पे चाय पी रहे थे, फिर चाय वगैरह पीने के बाद बहुत सारा गपशप कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद ना मैं भी जाके फ़्रेश हो गई थी, मम्मी पापा हम लोग सब लोग। और ऐसे तो हमने बहुत बातें की, बहुत कुछ किया, बट उतना सारा मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इतने दिन के बाद हम लोग सब लोग मिल रहे थे और फैमिली टाइम ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा थोड़ा चीज़ शेयर करूं, तो वही सब हो रहा था। अभी आगे आप लोगों के साथ और भी व्लॉग शेयर करूंगी जो सब भी होगा। इसके बाद जो लंच है वो हम लोग करेंगे, तो वो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बना था ये बीटरूट और खीरा का जो मतलब ये रायता होता है ना, वो था। भिंडी प्याज का भुजिया था, मशरूम मटर का सब्जी था, साथ ही साथ दाल था, ये चटनी था पुदीना और आम का, चावल था। मतलब काफ़ी टेस्टी खाना बना था, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी, और साथ ही साथ में पापड़ भी था।
तो खाना वगैरह हो गया था और यहाँ पे अभी मैं ऐसे ही थोड़ा सा इधर उधर शूट कर रही थी। अब जो है जीजा जी ना, मतलब सेकेंड हाफ में उनका मीटिंग था तो वो भी ऑफिस निकल गए थे। अब यहाँ ना मम्मी कटहल था तो कटहल को वही कट करके रख रही थी। तो अब मम्मी तो मतलब किचन में काम करने घुस गई है, जितना भी हम लोग हटा रहे ना, लेकिन मम्मी तो अपने काम में लग गई है। तो ऐसी ही संध्या आरती टीवी में लगा हुआ था, यहाँ पापा भी बैठे हुए थे और ये है वो वाला बालकनी बोलो या खिड़की बोलो, यहाँ से मैं बाहर देखते रहती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। अब रात में डिनर प्रिपरेशन करने का टाइम आ गया था, तो यहाँ पे मैं काट रही थी बीन्स और गाजर, बस मैंने थोड़ा सा ही कट किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था। आज डिनर में बना था मलाई प्याज की सब्जी, साथ ही साथ में रोटी और फ्राइड राइस और थोड़ा मोड़ा जो चटनी वगैरह था दिन का, वो सब हमने इंजॉय किया। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि अभी कितना अच्छा लग रहा है। और जब ऐसे सब लोग साथ में मिल कर के रहो ना तो बहुत मज़ा आता है, गप सप करते हुए, बात करते हुए। आज सोचे थे कि हम लोग नीचे जाएंगे, बट आज हम लोग नीचे नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। लेकिन कल अगर नीचे जाऊंगी तो वो भी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे वही मैं कट करी थी, तो फ्राइड राइस बना था और खाना ये भी बहुत टेस्टी बनाती है। बाकी आप लोगों को मेरा व्लॉग्स कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे। और यहाँ पे अभी दिखाती हूँ आप लोगों को जो ये मसाला प्याज नहीं, मलाई प्याज की सब्ज़ी थी। मतलब ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको प्याज पसंद है ना तो ये वाला सब्ज़ी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो मेरी बहन है वो रोटी सेक रही थी और मम्मी रोटी बेल रही थी, और ये है बाहर का व्यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी चलो बाय बाय।